कौन सी हटाए? ये लीजिए, आपका हुक्म सर आंखों पे। आपसे राय मांग रहे हैं हम, आपसे थोड़े कमजोर हैं हम। आप रोजगार दीजिए, 1 रुपए में जमीन लीजिए। अच्छा नहीं बोल, अरे भैया नहीं बोलने देना है तो कहिए बैठ जाए। अगर आप अशोक चौधरी जी, आप अनुज हैं हमारे, आपसे हम सीखेंगे। ये लगभग 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है बिहार में। इन्वेस्टमेंट यदि नहीं करना है तो ये बताए विरोधी दल के साथी। इसमें पूर्ण रूप से आदरणीय सिद्दीकी साहब, उसमें हम लोगों ने टेंडर की प्रक्रिया किया। सभापति महोदय, जब स्वास्थ्य विभाग इनके पास था, मेदांता को भी 1 रुपया में मिला है। उस समय नहीं विरोध किए लोग। अब आज जब रोजगार क्रिएट करने के लिए नया नया बाहर से अडानी और अंबानी को बुलाया जा रहा है, तभी लोग बिदंगड़ा कर रहे हैं। हमको अगर फॉलो करना है तो डूब मरिए। हम लोग तो ऐसा आपको बड़ा भाई मानते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं। अब हम तो जानते थे आपको हेयर नहीं है, टोपी लगाते थे, आज तो हेयर भी आपका देख लिए हम। मुझको अपना पक्ष रखना है तो आप समझने लगते हैं कि हम आपके दुश्मन हैं। अगर आप कुछ बोलते हैं तो हम समझने लगते हैं कि आप डिंग बगा रहे हैं। वैसी स्थिति नहीं है महोदय। आज आप हमारे अनुज हैं और आपकी भी कदर करता हूं हम, भले आप कदर करें या ना करें। महोदय तो अब आजकल तो राजनीति में क्या हो रहा है, जंगल राज, मंगल राज, ये राज वो राज, जो यही में चल रहा है, सुशासन राज में फलाना राज। मगर अब मैं खुद नहीं, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं कि चुनाव के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आके कहा बजाबते भाषणों में कि बिहार में 25 साल से जंगल राज है। मैं इसको नहीं मानता, मगर उन्होंने बजाबते कहा कि 25 साल से जंगल राज है। 25 साल में यहां एक फैक्ट्री भी नहीं लगी। आपसे राय मांग रहे हैं हम, आपसे थोड़े कमजोर हैं हम। तो तब बीच में टोका टोकी मैडन स्पीच में मत किया करो। जी महोदय, तो अब जब जंगल राज मंगल राज की मैडम स्पीच है कि मैडम स्पीच है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इजाजत ले लेंगे महोदय, उनको भी पूरा समय मिलेगा बोलने का। महोदय, ये गृह मंत्री कहते हैं जो एक तरह से गठबंधन में है, कौन सी हटाए? ये लीजिए, आपका हुक्म सर आंखों पे। चलिए, मगर टोपी को आप उतरवा रहे हैं तो आप ठा जाइए। अब हमारी बात हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी से, मगर टोपी उतरवाना एक नहीं, टोपी ये टोपी या वो टोपी उतरवाना मुहावरा है। खैर एनीवे, चलो महोदय, अब यहां जो खड़े होते हैं उनके पास को मतलब जंगल राज, लालू का राज, जंगल राज, राबड़ी का राज, जंगल राज वगैरह वगैरह है। ये जो रिकॉर्ड है बिहार सरकार का, क्राइम रिकॉर्ड, अरे यार जो रिकॉर्ड है, आपकी जो आदत है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उच्च सदन में आए हैं, उसकी मर्यादा रखिए। महोदय, अब थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं कि जो जंगल राज जो कहलाता था उस वक्त का 2005 तक का, नहीं कहे, अच्छा कोटे का, तब खैर मान लीजिए कि 1 लाख टोटल कॉग्निजेबल क्राइम
था 1,04,778 और अभी बढ़ते लगातार बढ़ते बढ़ते आ गया 2024 में 3,52,000। नहीं, आपका विरोधी नहीं है। आप बोलते हैं, पॉलिसी आ गया अरे भैया, कि आप रोजगार दीजिए, 1 रुपए में जमीन लीजिए। अच्छा नहीं बोल, अरे भैया नहीं बोलने देना है तो कहिए बैठ जाए। नहीं, अगर आप अशोक चौधरी जी, आप अनुज हैं हमारे, आपसे हम सीखेंगे, नहीं आपसे सीखेंगे हम। ये तो हमारा दुर्भाग्य होगा कि आपसे सीखना पड़ेगा महोदय। अब महोदय, इस पे बिहार के बड़े मशहूर अफसर थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, और इन्होंने ये जो सवाल उठाया, क्या नाम है, आप तो जानते ही होंगे, राजकुमार सिंह। हाँ दीजिए। टेंडर प्रक्रिया की गई और जो लोएस्ट L1 आया उसके साथ हमने समझौता किया, और ये लगभग 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है बिहार में। इन्वेस्टमेंट यदि नहीं करना है तो ये बताए विरोधी दल के साथी। इसमें पूर्ण रूप से आदरणीय सिद्दीकी साहब, उसमें हम लोगों ने टेंडर की प्रक्रिया किया और जो L1 आया उसको काम देने का काम किया गया। और 26,000 करोड़ मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट है बिहार, हम पूंजी नहीं लगा रहे हैं, सरकार के द्वारा राशि नहीं लगाई जा रही। ठीक, मगर अब इसमें और आगे बात बढ़ा दीजिए कि करार के मुताबिक जब बन जाएगा तो बिजली पैदा जब होने लगेगा तो इसका रेट सबसे महंगा 6.75 होगा। नहीं, ये भी बता दिए गलत है। वो तो टेंडर प्रोसेस है ना, अच्छा, वो ठीक। हमारे अधीन नहीं है। L1 जो भी होगा उसी को उपलब्ध होगा। बोलते हैं ना कि हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला अरे हर जाई। महोदय, अब मैं हाँ ठीक, एक सेकंड। ये तरीका हुआ, ये सीखे। सभापति महोदय, जब स्वास्थ्य विभाग इनके पास था, मेदांता को भी 1 रुपया में मिला है, उस समय नहीं विरोध किए लोग। अब आज जब रोजगार क्रिएट करने के लिए नया नया बाहर से अडानी और अंबानी को बुलाया जा रहा है, तभी लोग बिदंगड़ा कर रहे हैं। देखिए, राजनीति हम नहीं बतियाना चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा तो हमारी भाषा बोलिएगा, वहां जाइएगा तो उनकी भाषा बोलिएगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी को क्या बोलते थे? बड़का झूठा पार्टी बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो ठीक है, उस वक्त की राजनीति थी। अब महोदय हम आ जा रहे हैं अपनी बात पे, हम महोदय अपनी बात पे आ जा रहे हैं। अरे भैया, चलिए बोलिए बोलिए हम लोग- बोलिए, समाप्त कीजिए। आप जिस कल्चर के, उस कल्चर के हम नहीं हैं। हम कर्पूरी ठाकुर के कल्चर के हैं, उनका शिष्य हैं। हमारे मुख्यमंत्री समाजवादी बैकग्राउंड के, कितना दिन आपको इनको झांसा देके रखिएगा। अब महोदय अब जैसे विधि व्यवस्था की गिरती स्थिति का उल्लेख नहीं है। राज्य में प्रतिदिन हत्या, चोरी, डकैती, छिनतई, सेंधमारी, साइबर अपराध, जबरन दुष्कर्म एवं दुष्कर्म के उपरांत हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, किंतु अभिभाषण में विधि व्यवस्था पर कोई ठोस चिंता नहीं की गई। बेरोजगारी, रोजगार के अभाव में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रमिक एवं शिक्षित बेरोजगार युवा राज्य से बाहर पलायन कर रहे हैं, परंतु इसके समाधान की कोई रूपरेखा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। शिक्षा, इसको पढ़ाओ, अगर प्रोसीडिंग का पार्ट मान लिया जाए हम दे देते हैं। अच्छा है, मान लिया जाए। नहीं प्रोसीडिंग का पार्ट मान लिया जाता दे। अरे बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, आप क्यों व्यग्र हो रहे हैं?
अरे नया नया प्याज ज्यादा मत खाओ, समझे कि नहीं? जहां के मूल हो उसको थोड़ा याद रखो। शिक्षा के क्षेत्र में अनुपात में भारी असंतुलन है। शिक्षण की गुणवत्ता गिर रही है। सरकारी दफ्तरों में बिना नजराना दिए आम जनता का जायज काम नहीं हो रहा है। फिर भी भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई है। औद्योगिक विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है। SEZ का पैसा बिहार में क्यों नहीं लग रहा है? SEZ का पैसा गुजरात में ही क्यों लग रहा है? इस पे आप भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, बोलिएगा। महोदय, जो चीनी मिलें बंद हैं, आप कह रहे हैं ये उद्योग अरे आपका भी तो अब करीब 25 साल हो जाएगा। चीनी मिलें बंद हो गई। चीनी मिलें बंद हुई तो किसान का रोजगार गया कि हमारा ही अगर फॉलो करते हैं, नहीं अगर हमको ही फॉलो करना है तब तो डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। महोदय अगर ये बात माननीय सदस्य कम से कम वापस ले ले कि हमको अगर फॉलो करना है तो डूब मरिए। हम लोग तो ऐसा आपको बड़ा भाई मानते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं। अब हम तो जानते थे आपको हेयर नहीं है, टोपी लगाते थे, आज तो हेयर भी आपका देख लिए हम, तो इसलिए वापस ले लीजिए। माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब, अपना सब रख दीजिए। ये दिया हुआ है। हाँ तो नहीं, प्रोसीडिंग का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाद में जब वोटिंग होगा तो गिरना ही है। आपकी इजाजत हो तो कोई ऐसा अगर असंसदीय शब्द होगा, कोई न वो तो आप नहीं बोलेंगे, इतना हम लोग को विश्वास तो है। हटा दीजिएगा। उसको विश्वास है कि आप असंसदीय भाषा का नहीं बोलोगे, लेकिन समय के देखते हुए लास्ट में महोदय मैं यही कहूंगा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का लालन पालन शिक्षण प्रशिक्षण समझा कि नहीं हुआ है समाजवादियों के बीच। हाँ ठीक है, एंटी कांग्रेस से हम भी आए, आप भी आए, जनसंघ के सहयोग भाग गए ना, तुरंत भाग गए ना जनसंघ वाले। मतलब हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जान लीजिए कि लोकतंत्र में रूलिंग पार्टी का जितना महत्व है उससे कम अपोजिशन पार्टी का नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं कि जो बहुत सारी चीजें होती हैं इधर उधर उससे थोड़ा दूर रहें। और जो ये उच्च सदन है, ये उच्च सदन की गरिमा को कैसे वापस किया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, उस पे जो है हम सबको विचार करने की जरूरत है। कौन सी कर रहे हो? पार्टी में? अरे तुमको तो जब चाहे तब महोदय, आज डिजिटल इंडिया यही नहीं, दलित महादलित पर अत्याचार बढ़ा है और इसमें जो फिगर है भारत सरकार का उसमें बिहार नंबर 2 पर है। ये सब रहना चाहिए था राज्यपाल के अभिभाषण में, वो नहीं है।